सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी दोस्तों। और थोड़ी देर बाद सब लोगों के साथ नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बाय द वे गाइस, आज का जो ये व्लॉग है वो काफ़ी एडुकेशनल होने वाला है। सो आई रियली होप आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके थे। जहाँ हम लोग आए थे वो एक रिज़ॉर्ट था जिसका नाम था ट्रैवलोपैथी एडवेंचर कैंपिंग एंड रिज़ॉर्ट। ये जो रिज़ॉर्ट है वो बल्ली रोड पे पड़ता है। जो लोग भी कोटद्वार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। और हम लोग यहाँ क्यों आए थे, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इस बारे में आपको थोड़ी ही देर में इंट्रो में पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग सृष्टि भंडारी। आज डेट है 3 जनवरी 2026 और अभी हम आ रखे हैं बल्ली। मॉर्निंग से मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर से पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से। गांव की दिक्कतें, और फिर उसके बाद हम पानी सारने में थे मम्मी के साथ, तो टाइम नहीं लगा। तो आज मैं पापा के ऑफिस की तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम उसके लिए आ रखे हैं। कोटद्वार से सिद्धबली जाते हुए रूट में लेफ़्ट हैंड साइड को एक रोड पड़ती है, वहाँ से ऊपर को एक छोटा सा गांव है बल्ली। बल्ली से थोड़ा पहले कोटद्वार से 20-21 किलोमीटर आगे पड़ता है ट्रैवलोपैथी एडवेंचर कैंपिंग एंड रिजॉर्ट्स। हम लोग यहाँ पे रुके। क्लासेस चल रही हैं सूर्य घर योजना से रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होने। और मेरा भाई भी आ रखा है। आते हुए रास्ते में तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लग रहा था कि कहाँ जंगल में ले जा दे रहे हैं करके, पर फिर धीरे 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 मुझे घर दिखने शुरू हुए। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और जिस हिसाब से कोटद्वार में कोहरा लग रहा है यहीं घर लेना पड़ेगा। क्यों हैप्पी? इसका नाश्ता अब हो रहा है। क्या लाना है? 24 घंटे खाने के लिए चाहिए रहता है लौंडों को। और किसी ने कितने पराठे खा दिए तूने तब से? जिम रैट्स। ओके गाइज, अब हम पढ़ाई करने जाएंगे। उसके बाद मैं अपडेट देती हूँ कि क्या चल रहा है करके। प्रैक्टिकल हो यहीं पे, यहाँ पे पराठा लेने जा रहा है वो अपने लिए। गाइज व्यू देखिए। आएंगे फिर सजौर सर आएंगे, उसके बाद सत्येंद्र भैया भी आएंगे, क्लास लेंगे अपनी। गाइज यहाँ पे एक पैरा कमांडो भी है। पैरा कमांडो ही है ना, उनकी क्लास लेंगे हम। वी आर द लकी वंस। क्लास अटेंड करेंगे, हैप्पी लेक्चर हैप्पी तेरा किवाड़ खुल गया। चले। चलो गाइज हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। गाइज प्लेट्स आ गई हैं, सोलर प्लेट्स। वो हमारी सोलर प्लेट्स हैं, वो मेरा भाई है। सुमित क्या सिखाएंगे आज हमें? इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। अभी टेक्निकल वर्क होगा और हमें सिखाया जाएगा कि ये सोलर प्लांट्स कैसे लगाए जाते हैं। ये लेंडियो की तरह घूम रहा है। उस टाइम पे ये ज़्यादातर छोटे थे, तो प्लेट की साइज भी छोटी थी। ठीक है। और आज जब मान ले जाए कि कोई बच्चा इंजीनियर बना, जैसे पढ़ाई हुई, तो उस हिसाब से हर चीज़ बढ़ती हुई। ठीक, आज जो प्लेट का साइज है वो है 8 फीट लंबाई की। टाटे की जो प्लेट आ रही है वो है 8 फीट लंबाई और 4 फीट उनकी चौड़ाई। अब मान लीजिए हमने 3 किलोवाट लिया, ये 12.5 लिया। ठीक है ना, 2-2 इंची का गैप आएगा। अभी जब आप लोग लगाओगे तो उस टाइम समझ जाओगे कि कितना गैप आ रहा है उसमें। मान लीजिए कि 530 या 45 की होगी तो हमें 6 प्लेट देनी पड़ेगी कस्टमर को। तो वही 4 किलोवाट में भी है। तो 4 किलोवाट में हम कस्टमर को कितने देंगे थे? 8 प्लेट देने उस हिसाब से
7 प्लेट देंगे, क्योंकि वाटेज के हिसाब से हमने तो उसे 4000 वाट देना है। उससे ज़्यादा देंगे तो कस्टमर का फायदा है, हमारा तो नुकसान है। हमें जो आगे से माल मिल रहा है वो वाटेज के हिसाब से मिल रहा है, पर वाट का हम पैसे देते हैं कंपनी को। अगर पीछे 5 फीट होगा तो आगे 3 फीट होगा, अगर आगे 4 फीट होगा तो पीछे 6 फीट होगा, अगर आगे 5 फीट होगा तो पीछे 7 फीट होगा। 2 का गैप दे। अगर ज़्यादा देंगे, मान ले जाए कि ज़्यादा दे दिया तो एकदम ढाल हो जाएगी, हवा चलेगी तो ये उड़ जाएंगे प्लेटें। हमें तो हर चीज़ देखना है, कस्टमर भी सर में बैठेगा कि मेरी प्लेट उड़ गई, नहीं लगाओ। देखो जो हम डिश लगाते हैं ना, अगर मान लीजिए हमारे पास उस टाइम मोबाइल नहीं है या लोकेशन का ज्ञान नहीं है तो कुछ मत देखो, लोगों के छत में देख लो कि उनकी डिश लगी हुई है, बस जिधर को डिश घूम रही है वो उधर ही घुमा देना हमने। डिश साउथ में ही चलती है, साउथ के अलावा चलती नहीं डिश कहीं, है ना। डिश साउथ में ही लगता है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ। सर क्या बोलते हैं, प्लेट की जो मतलब कि अर्थिंग होती है, हाँ। तो जो इसकी पार्टी पे भी देनी पड़ती है कुछ, मतलब पार्टी सिस्टम की अर्थिंग होती है इसकी? नहीं, सोलर का क्या है, देखो सोलर की जैसे बड़ी बड़ी लाइटें लगती है, आपने देखा होंगे 20-20, 30-30 फीट ऊंचे लाइट लगती है, तो सोलर बिना अर्थिंग के नहीं चलेगा। वो नहीं अर्थिंग बहुत जरूरी है। मान ले जाए कई घरों में हम भी जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं जी मैंने तो 50 फीट अर्थिंग करी या इतने फीट अर्थिंग करी, उसका कोई मतलब नहीं है। वो अर्थिंग उन्होंने अपने लिए करी है, हम अपने लिए करेंगे। तो मान ले जाए 4 के 12 फीट आ गई, ठीक है। अब हमने इसको लिया 2.5 फीट, ये 2.5 फीट ले रखा है। इसमें क्या होगा, आधी प्लेट यहाँ पे तक आएगी, आधी इधर जाएगी, एक प्लेट हमारा बीच में जाएगी, उधर की प्लेट भी ये बीच का सेंटर है प्लेट। हाँ। अगर हम मान ले जाए कि ये इधर करते हो तो प्लेट बाद में क्या होता है कि वजन से झोंक में आता है, बीच में फिर यूं में गैप हो जाता है। तो ये हमने बराबर देना है इसको, दाएं भी बराबर और बाएं भी बराबर। और ये प्लेट सेंटर में रहेगी, प्लेट सेंटर में रहेगी, इधर भी जाएगी, तो ये जो लेग है उसमें बराबर बैठेगा, झोंक नहीं मारेगा, बीच में यूं डाउन नहीं होगा, ठीक है। देखना पड़ेगा। गोटी बाहर लगते है, गोटी से कसते हैं। ये टीचर बना हुआ है सबका। नीचे डालो, नीचे डालो। प्याज के पराठे लड़ाई हो गई लगता है। किस काम आएगा ये अर्थिंग बिजली से बचने के लिए, करंट पड़ता है उसको कंट्रोल करता है। आसमानी बिजली से बचने के लिए। हाँ ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। नीचे लास्ट में बिल्कुल नीचे आ जा, बिल्कुल नीचे आ जा। अरे राहुल भाई 1 2 3 4 पल्लें लग गई हैं। अब इसके ऊपर 16 प्लेट्स लगेंगी है। देने ये नहीं ये आप नहीं आने लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ पे साइड में लगेगा, साइड में लगेगा। ये इधर क्लेम है ना, मैंने साइड में लाओ ना, कट के नहीं लगाएंगे, कट के नहीं, ये प्लेट उछाल देना ना।
जब मान लीजिए हवा आने ना तो जंपिंग हो जाओ। चल आगे चल उधर नीचे हाथ है ऐसे कर दे नीचे से बना ली नीचे खींच दो। पूरा टोटल काम होगा फील्ड में। ये तो खाली एक प्रैक्टिकल है कि ऐसे लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं। अगर पूरा सीखना है तो वो तो फील्ड में जाके सीखना पड़ेगा। एक दिन में कौन सीख जाएगा। बस छोड़ नीचे छोड़। आपके घर में लगाना है तो अगर मान ले जाए कि टाटा की लगाते हो तो टाटा में आ रही है 585, 575, 580 तो वो 6 लगेगी क्योंकि वो 3000 नहीं हो रहा है। अब जैसे अडानी में अभी आ रही है 620, 625 तो ये 5 ही प्लेट लगेगी 3 किलोवाट में। मतलब किलोवाट के हिसाब से एक प्लेट के हिसाब से। और हमने आपको किलोवाट के हिसाब से अगर आप 3 किलोवाट लगाते हो 3000 वाट देना है, 4 किलोवाट लगाते हो तो 4000 वाट ये होता है। इसमें कंपनी का फायदा होता है और ये कस्टमर का, लगाने वाला कोई फायदा नहीं। अगर मान लीजिए आपसे हमने मान लिया आपने तो 100 रुपये वाट बोला है पर वाट पे, अब 100 रुपये 1 वाट हो गया तो आपको तो ये 3000 कुछ मिल रहा है, आपका फायदा हो गया, उनके भी पैसे बढ़ गए। ये क्या है बता। का स्टैंड है जो कि इंसुलेटिंग कंपाउंड का बना होता है, जिससे ये किसी भी तरीके से जो अर्थिंग अरेस्टर है वो सेटअप के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रहेगा। तो जो भी उसमें अर्थिंग आएगी वो सीधा जमीन के साथ चल जाएगी। जमीन के साथ कैसे जाएगी, कनेक्ट करेंगे के साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे 3 और रॉड से, 3 रॉड होती है कॉपर की, उससे वहाँ पे मल्टीमीटर टेस्ट कर रहे हैं, मतलब उससे करंट मेजर कर रहे हैं। क्या दिखा रहा है ये जो ये है डीसी-डीबी जो कि सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो डीसी में आती है, वो सीधा उसमें जाती है। उसमें अगर ओवर करंट होती है, कुछ भी फॉल्ट होता है, वो सीधा अर्थिंग में दे देता है। अगर नहीं है तो वो आगे भेज देता है इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर है, इसको कन्वर्टर बोलते हैं मेजरली, जो कि एसी डीसी जो इससे आई है उसको एसी में कन्वर्ट करता है और आगे भेज देता है। तो ये एसी का एसी में भेजता है, एसी से फिर उसमें अगर मीटर से मीटर में सीधा बिजली विभाग में ग्रिड बोलते हैं उसको, ऑन ग्रिड। ये प्लांट जो लगा रहे हैं हम ऑन ग्रिड का लगा रहे हैं। तुम तो आधा सीख गए, आधे के पूरा ही सीख गए। उतना काम कर रखा पहले जब थे नहीं कोई। अच्छा, अपने पिताजी के साथ घूमेगा तो ऐसी तो होगा। गाइस यहाँ पे डीसी कनेक्ट हो रहा है क्योंकि द मोमेंट हमारा सोलर पैनल लगा और इसमें सूरज की किरणें पड़ने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जनरेट होने लग गई है। और वहाँ पे डीसी कनेक्ट कर रहे हैं, उसको कन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर उसको एसी से कनेक्ट करेंगे। गाइस लंच डन, इनका चल रहा है। हमारा डीसी उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि अगर पैनल साइड से कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए हमारा डीसी-डीबी बॉक्स लगा है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसमें एक तो डीसी फ्यूज लगा है और एक डीसी एसपीडी लगा है। तो हम नेट मीटर भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोलते हैं। और बाई डायरेक्शनल मीटर में कि दोनों डायरेक्शन में काम करता है। जो हमारा घर में मीटर है वो हमारे यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, केवल कंजप्शन का। और ये हमारा दोनों डायरेक्शन में आपका इंपोर्ट भी ऐड करेगा, काउंट करेगा, और एक्सपोर्ट भी काउंट करेगा। फिर दोनों का हमारा डिफरेंस भी बताएगा साथ साथ में। गाइस डिसमेंटलिंग हो रही है और अब हम जाएंगे घर। लंच वगैरह सब हो गया है। सो गाइस अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। हमने आज बहुत कुछ सीखा ट्रेनिंग सेशन में और मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि हमारे साथ बड़े मतलब सर लोग थे तो बार बार ऐसे फ़ोन खोलना अच्छा नहीं लगता है। और अभी एक क्लास बची है वो बोरिंग सी, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। खाना वाना सब लंच वंच हो गया, पैक हो गए हैं। मौसम बहुत ही गंदा हो रहा है, कोहरा लग गया है यहाँ पे भी। सुबह तक यहाँ पे धूप था। मेरा भाई है लॉक खराब कर दिया। हैप्पी तुम कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा आज का सेशन तुम्हें?
शर्मीला है लड़का, थोड़ा बेइज्जती करने में कसम नहीं छोड़ते दोनों बाप बेटे। तो व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। और मैं घर आ गई हूँ वापस कोटद्वार, तो अब मैं घर जाऊँगी, खाऊँगी और सो जाऊँगी। तो बाय बाय गाइज, अपना खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।